हेलो, सरफराज कठियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आज जुमा 11 फरवरी का दिन है। अभी पिछले कई दिनों से एक टॉपिक इंडिया में और दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वो हिजाब। उस पर बात करने जा रहा हूँ। इसका मेन एम्फेसिस होगा एक सुधीर चौधरी GTV, जिसे फेसबुक सोशल मीडिया में लोग सिद्धेव तिहाड़ी के नाम पर भी बात करते हैं, और एक शेखर गुप्ता, प्रिंट के बड़े वरिष्ठ पत्रकार के हिजाब लॉ के बारे में। जी, उन्होंने एक 50 शब्द का एक ट्वीट किया, उसका एक्सप्लेनेशन भी अपने वीडियो में दिया। उस वीडियो पे बात करूंगा। और इसके साथ ही साथ इस मुद्दे पे जो सबसे बड़ा इशू उठ रहा है, यूनिफॉर्मिटी की बात। यूनिफॉर्मिटी क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्मिटी की। एक तर्क दिया जा रहा है कि हिजाब को इसलिए बैन किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। सही बात है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी लोगों में होनी चाहिए। एक दूसरा तर्क है क्या कि रिलीजियस प्रैक्टिस का एक जो फ्रीडम है वो होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी का जो एक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि सब एक जैसे दिखना चाहिए, तो ये एक भद्दा सा चीज़ है कि एक जैसे दिखने चाहिए, लोगों को पता ना चले। भैया, लोगों को तो नाम से भी इंडिया में पता चल जाता है। इंडिया में मुसलमानों का नाम अलग होता है, हिंदुओं का अलग जैसा होता है, क्रिश्चियंस का अलग होता है, सिखों का भी थोड़ा सा हिंदू की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तब तो कल को एक कहा जा सकता है यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि सभी का हिंदू जैसा नाम हो, क्योंकि सारी यूनिफॉर्मिटी के नाम पर तो जो सारी चीज़ें हो रही है वो हिंदुओं की थोपी जाती है। या फिर एक कल को एक यूनिफॉर्मिटी के नाम पर मिड डे मील दिया जाता है देश भर में, उनके नाम पर एक कोई ऐसा प्रोहिबिटेड फूड को दिया जा सकता है और कहा जाए कि सब खाइए, जो ना खाए वो रेडिकल है। मतलब जैसे कल को जाके अगर मिड डे मील में पोर्क दे दिया जाए और मुस्लिम इसका विरोध करे कि हम नहीं खाएंगे, तो कहा जाए क्या कि नहीं, आपको खाना पड़ेगा क्योंकि इससे आपका यूनिफॉर्मिटी मिस हो रहा है। या हिंदुओं के लिए कर मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे दूसरे देश हैं जहाँ बीफ सब जगह खाई जाती है, तो वहाँ और कई देशों में स्कूल में फूड सर्व किया जाता है। सिर्फ भारत में ऐसा नहीं होता है, कई देशों में फूड सर्व किया जाता है। या नहीं भी किया जाता है तो कहा जाए क्या कि अब से लागू करते हैं और कहा जाए कि सारे लोगों को बीफ खाना है, और नहीं खाता तो रेडिकल होगा। तो क्या इसका ये कोई आर्गुमेंट है? तो यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो जिस तरह से रहते हैं, जो सालों भर जिस तरह से रहते हैं, उसके अनुसार यूनिफॉर्मिटी। आप रैंडमली नहीं कि आप आज ब्लैक पहनिए, कल वाइट पहन लीजिए, आप कभी हिजाब पहनिए, कभी जाके जो होता है ना हिजाब खोल लीजिए, या कभी आप कंठी पहन रहे हैं, कभी नहीं पहन रहे हैं। ये गलत चीज़ है। अगर आप पहन रहे हैं तो हमेशा पहनिए, और नहीं पहन रहे तो नहीं, और उसका एक सर्टेन कलर होगा। कर्नाटक स्टेट के जो वकील थे उन्होंने दिया क्या कि इससे स्कूल के बच्चे को पहचानने में आसानी होगी। पहली बात है कि भैया एक ही शहर में कई स्कूल होते हैं, और उन स्कूल के बच्चे का भी ड्रेस कई जगह एक जैसा होता है। सब स्कूल के बच्चों का अलग अलग जैसा नहीं होता है, तो आप कैसे पहचानिएगा? और आप पहचानते हैं फेस से या ड्रेस से भी पहचान रहे हैं, तो भैया जो जिनको भागना होगा तो आप उनको स्कूल में खोजोगे, बाहर नहीं। और बाहर भी खोजोगे तो वो कोई दूसरे कपड़े पहन लेंगे, बाथरूम में अपने कपड़े लेके जाएंगे, पहन लेंगे। या लड़के तो जो होता है बाहरी जैसे टी शर्ट खोल के दूसरे कपड़े डाल लेंगे, तो आप कैसे पहचानोगे? तो ये बेहुदा तर्क है, लेकिन तर्क है। भारत में सब चलता है, कोई भी कुछ भी बोल दे। और इस तरह से कई बार सारी चीज़ें हैं। मैं इस मसले पे नहीं जाऊंगा क्या कि सिखों को पगड़ी अलाउड है नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए क्योंकि उनके आइडेंटिटी पे बात है। अब आता हूं मैं शेखर गुप्ता का। शेखर गुप्ता ने इसको पैट्रियार्की से जोड़ा। उस महान आत्मा को ये नहीं पता है कि इस्लाम में ड्रेस जो होता है वो मर्दों के लिए भी है, ना कि सिर्फ औरतों के लिए। उस जाहिल को मैं जाहिल ही बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता और उस बात पे बोलते हैं तो जाहिल ही है आप। वैसे हर कोई किसी ना किसी मुद्दे पे बात करता है तो जाहिल की तरह करता है, क्योंकि हर मुद्दे पे आपको अलग विस्तृत जानकारी नहीं होती है। तो कहा जाता है कि आपको अगर जानकारी ना हो तो गैदर करें, किसी से पूछें, फिर आप बात करें। लेकिन शेखर गुप्ता ने उस वीडियो में जाहिल वाला तर्क दिया कि ये ड्रेस कोड सिर्फ औरतों पर है। पहली बात है कि मुस्लिम मर्दों के लिए भी ड्रेस है। मुस्लिम मर्द, हाँ, ड्रेस का इंटरप्रिटेशन अलग है। जैसे औरतों के लिए कहीं पे इंटरप्रिटेशन है कि बुर्का होना चाहिए, कहीं पे अबाया है, कहीं पे हेड स्कार्फ है। लेकिन
हाँ, हेयर कवर होना चाहिए। उसी तरह मर्दों के लिए भी है। किसी के लिए है क्या कि घुटने से जस्ट नीचे होना चाहिए, किसी के लिए टखने तक होना चाहिए। जैसे आप देवबंदी लोगों को देखते हैं क्या कि टखने के ऊपर तक पहनते हैं, और वहाबी लोग जो होता है सिर्फ घुटने के नीचे तक पहनते हैं, और जो बाकी जो लोग होते हैं वो पूरे नीचे तक पहनते हैं। लेकिन एक कॉमन है कि घुटने के नीचे होना चाहिए मुस्लिम मर्द का कपड़ा। इसका मैं भी भुगतभोगी हूँ। मैं बच्चा था, जेएनयू में गया तो हाफ पैंट पहनने का आदत था, बड़ा भी हो गया वहाँ पे फिर पहनने लगा। घर में आया तो कुछ लोगों ने टोक दिया कि हाफ पैंट पहन के, और वो थोड़ा सा छोटा था हाफ पैंट जो जेएनयू में आमतौर पर चलता था। मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मुझे पता चला। मुझे बोला गया कि लुंगी पहनो या पजामा पहनो, ये हाफ पैंट जो घुटने के ऊपर जो चड्डी जैसा है ये मत पहनो। उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन उस समय क्योंकि घर में बोला जा रहा था, लोग अपने थे, तो मैंने पहन लिया। क्यों आर्गूमेंट करना, और घर में आर्गूमेंट करके तो फिर अपना ही और खस्ताहाल निकालना है। और दूसरी बात है कि अब आते हैं शेखर गुप्ता का, तो उनको ये चीजें नहीं पता। तो दूसरी चीज रिग्रेसिव, जैसे कि फोर्सिबल है। फोर्सिबल नहीं है। राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस सबका है। जो प्रैक्टिस करना चाहती है वो करें, नहीं करना चाहती है तो ना करें, वो उसका फ्रीडम है। बहुत सारे लोग, मैं भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं करता हूं जिसका मुझे गुनाह होगा, जिसमें मुझे हिसाब दिया जाएगा। बिलीवर्स का तो सारा चीज ही है गुनाह, और उसका रिवॉर्ड और बाकी चीजें। मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं करते, लोग सारे लोग पूरा फॉलो नहीं करते हैं। उसके अनुसार क्या कि आप अगर नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार क्या कि अगर वो एक तर्क दे रहा था कि अगर कोई वुमेन लेग लाइन दिखा रही है तब तो वो एंटी इस्लामिक मुस्लिम नहीं रही। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को मानने पर मुस्लिम होते हैं। जो बेसिक कहा जाता है कलमा, कि अल्लाह और उसके रसूल को मानना। इसलिए इस्लाम जब बनाया जाता है, जब कबूला जाता है, तो कलमा शहादत बोला जाता है। उसके बाद सर्टेन प्रैक्टिस है जिसका रिवॉर्ड या पनिशमेंट होता है। आप कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आप अगर गलत जाइएगा तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। ये सारी चीजें, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है। फिर उसने जो होता है ना क्या कि शाहबानों को जोड़ा। उसने बीजेपी और जो हिंदुत्व का जो फैनेटिज्म है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये अक्सर लेफ्ट लिबरल्स और जो सो कॉल्ड जो सेकुलर हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जिन्हें मैं शातिर हिंदुत्ववादी कहता हूं, उनका एक अच्छा सा आर्गुमेंट होता है हिंदुत्व को जस्टिफाई करने के लिए। तो भैया, देश में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पहली बार नहीं बदला गया, ना आखिरी बार बदला गया। उसके बाद भी अभी एससी रिजर्वेशंस पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग वर्डिक्ट दिया, उसको बदला गया। अभी सबरीमाला पे जो होता है ना क्या, कितना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, अभी तक उसको अप्लाई नहीं हो पाया। उसके बाद जल्लीकट्टू पे आया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ें हैं। और बाकी जो सब शाहबानो केस पे अलग बात करूंगा। बेसिकली शाहबानो केस जो था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का था, वो एक पैट्रियार्कल सोच से है, जहां पर कि औरतों का जो मास्टर्स होता है वो बदलता रहता है कि पैदा हुए तो बाप, जवान हुए तो फिर शादी होने के बाद पति, फिर उसके बाद बच्चे। ये पैट्रियार्कल सोच है कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका कोई एक सर्टेन फैमिली नहीं है। जबकि इस्लाम में इसका एक अलग है। इस पर एक बाद में चर्चा की जाएगी कभी, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं इसका अपना पक्ष रखूंगा वो। और एक चीज वो कह रहा है कि हिजाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों को कर रहा है। और सिखों का भी कहा, भैया सबकी अपनी अपनी आज़ादी है और आपका एक कलर बना दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी को हिजाब पहनाइए, जो हिजाब पहन रही है वो पहने हिजाब। यूनिफॉर्मिटी तो ये भी कहा जा सकता है ना कि नहीं तो सबको हिजाब पहना दीजिए, वो गलत होगा। कि आप किसी को, हिंदू मुस्लिम सबको आप क्यों हिजाब पहनाइएगा, या सारी मुस्लिम्स को ही आप फोर्स क्यों कीजिएगा। वो कुछ चीज़ें उन पर भी छोड़िए, उनकी आज़ादी है जो, लेकिन पहनना चाह रहे हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं। तब तो कल को जाके जो होता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारे स्कूल्स में रिलीजियस प्रैक्टिस पे चोट को और बाकी चीज़ें, सारे स्कूल में, या कहिए ज़्यादातर स्कूल में सरस्वती पूजा होगा। स्कूल्स में जब कोई होगा तो रिचुअल्स भी हिंदूज वाले हो जाएंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा क्या कि कोई मुस्लिम से रिचुअल्स हो गए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम्स अपने लिए कोई रिचुअल्स कर रहा है, अपने तहत कुछ कर रहा है, तो भी उनको प्रॉब्लम्स हो जा रहा है। और इस तरह की बहुत सारी बातें शेखर गुप्ता ने किया। लेकिन वीडियो पर आ रहा है तो अब हम आते हैं सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी ने एक अच्छा सा विस्तार से बताया कि दुनिया में जहाँ यूनिफॉर्म लॉ है वहाँ पे हिजाब नहीं होता है। यूनिफॉर्म जो हिजाब और इस तरह को ख़त्म करने के लिए यूनिफॉर्म लॉ आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही सबका है। उसने दिया फ्रांस का, इंग्लैंड में कॉमन सिविल लॉ है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे मतलब उस जाहिल को ये भी नहीं पता है कि फ्रांस में स्कूल में बंद है कि कोई भी लड़कियां स्कूल में हेड स्कार्फ नहीं पहन के जा सकती और पब्लिक स्पेस पे बुर्का नहीं पहन सकते।
इसके लिए अलग आर्गुमेंट है उनका। इस पे बोलिएगा तो इस पे भी एक कहाँ पे हिजाब बैन है या कहाँ पे बुर्का बैन है, कहाँ पे कितना चीज़ है और क्या आर्गुमेंट है, इस पे भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो सुधीर चौधरी ने बोला कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जब लागू हो जाएगा तो कोई हिजाब बुर्का नहीं होगा। जैसे उस जाहिल को ये भी नहीं पता है कि कनाडा हो, अमेरिका हो, इवन कि ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, सब जगह हिजाब को अलाउड है। कॉलेज भी नहीं, वहाँ तो बच्चियों जो होती है ना 6 साल की बच्ची भी अगर हिजाब पहन के जाना चाहें तो जा सकती हैं और जाती है कई, जबकि उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि हिजाब पहने। जैसे मर्द के लिए मैंडेटरी है ड्रेस कोड जब वो बालिग होते, तो औरतों के लिए भी मैंडेटरी कुछ चीजें हैं जो ड्रेस कोड वो बालिग होने पर, मतलब जब आप सेक्सुअली बालिग होते हैं। उसको कभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख लेना चाहिए। तो मुझे सुधीर चौधरी और एक देश के बड़े चैनल और एक बड़ा शो पे ये बात बोल रहा है और कितनी जाहिलपन से और कितनी बोल्डली बोल रहा है, तो हंसी आ रही थी कि भैया आपका जो कॉमन कोड होता है वो कुछ डिस्प्यूट्स में और कुछ एक सर्टेन पर्सपेक्टिव पे होता है, और दुनिया में कहीं भी कॉमन कोड उस तरह से नहीं है। और एक बोल रहा था कि भारत में कॉमन क्रिमिनल कोड है। जाहिल को पता नहीं कि भारत में क्रिमिनल कोड नहीं है। मैं तलवार लेकर नहीं फिर सकता हूं बाजार में, मैं तीर धनुष लेकर बाजार में नहीं फिर सकता। मैं अगर फिरूंगा बड़े से तलवार लेकर रोड पे तो मुझ पे क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। जबकि देश में सिख तलवार लेकर, बड़े से तलवार लेकर फिर सकते हैं, उनके लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती है। उन पे अगर वो फिरते हैं तो उनको क्रिमिनल केस नहीं लगता। कोई आदिवासी अगर तीर धनुष लेकर या अपने ट्रेडिशनल आर्म्स को लेकर फिरता है तो उस पर आप केस नहीं कर सकते। मतलब देश इसी तरह जो अगर संथारा पर यह है, उस पर जैन मुनि को जो होता है ना आत्महत्या, जो संथारा कहते हैं उसकी छूट है। आप और हम आत्महत्या कीजिएगा, अगर मर गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच गए तो क्रिमिनल केस आप पे लग जाएगा और आपको आत्महत्या करने नहीं दिया जाएगा। जैसे कई लोग जो होता भारत में भी जो होता ना मर्सी पिटीशन डालते हैं कि मुझे जो आत्महत्या करने की राष्ट्रपति छूट दे क्योंकि मैं इतने साल से बीमार हूं, इतने ये चीजें हैं। कई लोग लिखे हैं लेकिन किसी को नहीं मिलती क्योंकि ये क्रिमिनल है। और दूसरी चीज कि इंस्टीट्यूशन, हाँ एक अंत में और जो इस मुद्दे पे बात करने में है क्या कि इंस्टीट्यूशन ने लॉ बना दिया। इंस्टीट्यूशंस जो लॉ बनाएगा वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते कि ये मेरा इलाका है, मेरा घर है, मैं इस पर अपना लॉ बना दूं, या मेरा इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो भारत की जो होगी वो कोर्ट के डायरेक्टिव्स और उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं, उसके दायरे में भी बनाई जा सकती है। वरना कल को कोई लॉ बना देगा कि यहां पर बच्चे को मारना चाहिए, या कहीं पे कोई अपने घर में एक जगह बना लेगा, बोलेगा कि यहां पे एक लॉ है कि XYZ बीबी या बहन या भाई या माँ या बेटे या बाप को मारना जायज है, तो क्या वो लॉ कहलाएगा? नहीं। लेकिन घर में तो सबको अपनी कुछ लॉ का आपको छूट है, तो कुछ लॉ का छूट है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इतर ना जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो वो आप लॉ नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। जैसे आप घर में ये लॉ बना सकते हैं कि इतने बजे उठना है, इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये काम करेगा, इस दिन ये झाड़ू करेगा, ये पोछा करेगा, ये सब्जी बनाएगा, ये काटेगा, या एक ही आदमी सब करे, या 5 आदमी मिलकर करे, या एक आदमी बाहर का सामान लाएगा, एक आदमी घर का बनाएगा। कोई भी आप एक सर्टेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हैं तो इतनी की छूट है। तो उसी तरह स्कूल यूनिफॉर्म को भी एक छूट है, स्कूल को भी एक सर्टेन छूट है कि आप एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कलर को डिसाइड कर सकते हैं, ड्रेस पहना सकते हैं, तो लेकिन उसके लिए जो बेसिक राइट्स है हमारी, आप उसको कर्टेल नहीं कर सकते। तो ये बेहुदा तर्क है ताकि आप स्कूल की एक छूट है। कल को जाके कोई इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन अपना एक लॉ बना दे कि देश में रिजर्वेशन मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं लागू होगा, यहां पर आप बस एग्जाम दीजिए और आइए, जो रिटर्न में जो होता है ना क्या कि पास करता है वही आएगा। तो क्या ये लॉ अप्लाई बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि जो रिजर्वेशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो कि बेसिकली रिलीजियस बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो कि हिंदुइज्म को बढ़ावा देता है, जो कि एक तरह से कहा जाए क्या कि प्रलोभन देता है कि आप हिंदू बने, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पर गलत है कि
कि भारत में आप रिलीजियस प्रलोभन नहीं दे सकते या रिलीजन बदलने पे आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, लेकिन चल रहा है। इस पे कोर्ट पे केस चल रहा है। कोर्ट पे ने केंद्र से अपनी कुछ राय मांगी और कांग्रेस के समय से अभी तक केंद्र ने राय नहीं दी है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो एक रिजर्वेशन जो कि है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते अपनी इंटरनल फ्रीडम के नाम पर। कल को जाके JNU, BHU, AMU कुछ भी, उसका एक सर्टेन नॉर्म्स है, सब कुछ होगा है, उसके बुनियाद पे आप कर सकते हैं। ये रैंडम नहीं हो सकता। कल को जाके कोई स्कूल एक लॉ बना दे कि सब लड़के या लड़की को अंडरवियर में आना है, आप नहीं कर सकते। ये तो थोड़ा सा एक्सट्रीमेसी हो गया, कोई भारत की इसमें नहीं करेगा। लेकिन कल को कोई लॉ बना दे कि मेरे इसमें 6 फीट टॉल का ही लड़का मेरे कॉलेज में आएगा, या मेरे स्कूल में 5 फीट से ज़्यादा ऊंचा लड़का नहीं आ सकता, तो वो आप नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन इसकी छूट है कुछ जगह, जैसे पुलिस में, आर्मी में, वहाँ पे इसकी ज़रूरत समझी गई। लेकिन वहाँ भी जब देखा जाता है क्या कि गोरखा के लिए और आदिवासी के लिए हाइट की थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है, क्योंकि उनका जो नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है उनकी हाइट के ग्रोथ को ज़्यादा नहीं होने देता, और वो एक कम ग्रोथ के साथ भी एक फिजिकल एबल होते हैं, क्योंकि वो काम जो मैदानी तराई के क्षेत्र के 5 फुट 7 इंच 8 इंच के लोग कर सकते हैं, वो 5 फुट 5 इंच में भी कर सकते हैं। तो उनमें कुछ रिलैक्स है। बेसिकली कितना रिलैक्स है ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिलैक्स है। तो जब वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ पैरामीटर है, क्योंकि माना जाता है कि हाइट होगा, एक सर्टेन चेस्ट होगा। एक बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो हाइट कम होता है या सर्टेन लेवल का चेस्ट नहीं होता है तो उसकी स्टेमिना नहीं होगी, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है और उनको कुछ चीज़ों पे छूट दी गई है। लेकिन इंस्टीट्यूशन को आप रैंडमली कुछ छूट नहीं दे सकते, और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा हो और आपके जो बेसिक राइट्स है, इन्हीं बातों के साथ अपनी बात कर रहा हूँ। अगर और जो मुद्दे बताया कि कहाँ कहाँ बैन है हिजाब, कहाँ पे नहीं है, या आपको साहबानों केस पे या किसी बात पे, अगर किसी बात पे मेरी राय या एक अलग चीज़ टॉपिक्स आपको पसंद आए तो बेहतर हो कुछ सजेस्ट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।